और बच्चों क्या हालचाल। अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि हमें ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया। जैसे अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो देखो जब भी हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा, जब भी हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, चलो अब मान लो इसे एडजस्ट करना हो, मतलब जब एक्चुअल में ड्यू डेट आएगी, मान लो अलॉटमेंट पे अपने को फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, तो फर्स्ट कॉल की जब ड्यू डेट आएगी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बताओ, टू रेस्पेक्टिव कॉल। यदि फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। ठीक है, जो भी एडवांस में पैसा मिलता है वो हमेशा अपनी क्या है बताओ, लाइबिलिटी है। ठीक है, किसी से भी एडवांस मिलो अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एरियर अपने लिए क्या था बताओ, असेट था, लेकिन क्या उसे असेट में शो करते हैं, नहीं, उसको प्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं। ठीक है ना, अब इस पे भी इंटरेस्ट होता है क्या, इस पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इंटरेस्ट कितना रहता है इसमें, 12% पर एनम। कितना रहेगा, 12% पर एनम। कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट को डिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन ये एक जनरल रेट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। ठीक है, तो अपने को इंटरेस्ट कितना पे करना है कॉल्स इन एडवांस पे, 12% पर एनम। चलिए ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करेंगे, उसकी भी एंट्री होती है जो नॉर्मल एंट्रीज बनती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बिना क्वेश्चन के कोई चीज समझ में आएगी नहीं। चलो भाई पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। Tipra Limited invited application for 80,000 share of ₹10 each, payable as follows: 2.5 on application, date given है 1st May, फिर 2.5 on allotment 1st June, फिर ₹2 on first call 1st November, ₹3 on second call 1st Feb. All the share were applied and allotted. Shankar holding 600 share paid the whole of the amount along with allotment. ठीक है, शंकर के पास 600 शेयर थे, उसने क्या किया बताओ, पूरा पैसा हमें किसके टाइम पे दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया, मतलब अलॉटमेंट पे दोनों कॉल्स का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ अपने लिए, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हम लोग कैश बुक अभी नहीं सीख रहे हैं, हम लोग केवल क्या करेंगे बताओ, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज पास करते हैं। देखो आप डेट वाइज पास कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन की एंट्री, डेट डाल दी 1st में, फिर अलॉटमेंट में 1st जून, दोनों एंट्रीज में, फर्स्ट कॉल में 1st नवंबर और सेकंड कॉल में 1st फेब, दोनों एंट्रीज में सेम डेट आ जाएगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000 शेयर है और 2.5 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 रुपीज। ठीक है, कितना आ गया, 2 लाख रुपीज, ये आ गया अपना 2 लाख। सेकेंड एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही सेम 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, ये तो एप्लीकेशन की हो गई, अब किसकी करेंगे, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को ड्यू करना है पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट भी कितने का है, 2.5 का ही है,
तो कितना अमाउंट हो गया बताओ, 2 लाख। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या लिखना है अपने को यहाँ पे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलो ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होना था, 2 लाख। एडवांस अपने को कितना मिला, तो जिसके पास 600 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज, टोटल कितने हो गए 5 रुपीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा बताओ, 600 मल्टीप्लाई बाई 5, 600 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, कितना आ गया 3000, और टोटल अमाउंट कितनी आ गई बताओ, 2,03,000। चलो ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितना था 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 1,60,000, 1,60,000। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना है अपने को, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। पहले हमने इसे क्रेडिट किया था, अब ड्यू डेट आ गई है तो वापस इसे डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे हमें कितना लेना था अमाउंट, 1,60,000। इसमें से एडवांस कितना आया हुआ है, शंकर के पास 600 शेयर थे, उसने 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के पहले ही दे दिए थे, मतलब कितना आया हुआ है बताओ 1200, तो बैलेंस कितना हो गया 1,58,800 अब हमें रिसीव होगा, क्योंकि पहले से शंकर ने 1200 रुपए अपने को दे रखे थे। बोलो क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 7, 7 किसकी है, शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फाइनल कॉल कितने की है 3 रुपीज की है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 2,40,000। एट्थ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना है अपने को, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कितना चाहिए बताओ, 2,40,000। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में कितना आ जाएगा, हमें 600 शेयर पे 3 रुपीज पहले से मिल चुके हैं, तो कितना मिल चुका है बताओ 1,800, बैलेंस कितना रह गया 2,38,200। ये एंट्रीज हो गई कंप्लीट। देखो वापस समझते हैं, जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रिसीव के टाइम पे इसे क्रेडिट में नोट करेंगे, और जैसे ही ड्यू डेट आएगी तो हम लोग कहाँ पे नोट करेंगे, जिस डेट को हम रिसीव कर रहे हैं उस डेट को इनको क्या कर देंगे, वापस डेबिट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। आपके डाउट रहे आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक बार जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस किया, एक बार अब आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। A limited company was registered with a capital of ₹5 lakh in shares of ₹10 each, issued 20,000 such share at a premium of ₹2 per share, payable as ₹3 per share on application, 4 per share on allotment, including premium
and ₹2 per share on first call made 3 months later. All the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and another shareholder holding 1000 share failed to pay the first call money. क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने शेयर इशू किए, ठीक है, हमने अलॉट भी कर दिए, सारा पैसा सब कुछ टाइम पे मिल गया, अभी हम फर्स्ट कॉल तक ही पहुंचे हैं, फाइनल कॉल हमने की नहीं है. तो एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया और एक ऐसा भी था जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो वो किस में आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में. चलिए ठीक है. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन. केवल इतना ही करेंगे हम लोग, एक बार केवल जर्नल एंट्रीज ही करेंगे, ठीक है. बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे तब आगे की एंट्रीज के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, तो हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, 20,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है, पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, 20,000, इसके अलावा और कुछ है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60,000 60,000. ठीक है, सेकेंड एंट्री पास करते हैं, क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000 60,000. ठीक है, थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट कितने का है बताओ, 4 रुपीज़ का है. ठीक है, और 2 रुपीज़ उसमें क्या है, प्रीमियम. ठीक है, तो 2 रुपये कैपिटल में आ गया और 2 किस में आ गया बताओ, प्रीमियम में, और टोटल कितना हो गया, 4. नंबर ऑफ शेयर 20,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 40,000 और टोटल कितना हो गया, 80,000. एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट कितनी है बताओ, 80,000 80,000. एंट्री नंबर 5. अब जो फिफ्थ एंट्री है वो किस चीज के लिए बनेगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, तो इसमें लिखा हुआ है ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल. 20,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40,000 40,000. चलिए ठीक है, फिफ्थ एंट्री तक हो गया, सिक्स्थ एंट्री पास करते हैं. अब अपने को पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसके अलावा कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसके साथ में कॉल्स इन एडवांस भी होगा, टू कॉल्स इन एडवांस. एक ही एंट्री में एरियर्स भी है और एडवांस भी है. चलो ठीक है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट तो डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना है बताओ, 40,000. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की. तो इन्होंने लिखा हुआ है शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. ठीक है, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 2 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया बताओ, 2,000 रुपीज़. और कॉल्स इन एडवांस
मतलब हमें फर्स्ट कॉल के साथ में फाइनल कॉल के पैसे मिल गए। फाइनल कॉल है कितने का वो चेक कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपीज की है। अलॉटमेंट कितने का है, 2 रुपीज का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल अपना है 2 रुपीज का, तो टोटल कितने हो गए 7। 10 का शेयर है, 7 हो गए तो बच गए कितने 3। ये 3 रुपीज किसके हैं बताओ, फाइनल कॉल के। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा 3 रुपीज। कितने शेयर है, 300 शेयर है, और उसने पूरा बैलेंस हमें फर्स्ट कॉल के साथ में पे कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 300 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो गया बताओ 900। ये अमाउंट जो बैंक की है वो कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 38,900। हम क्या करेंगे 40,900 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 38,900, ठीक है। ये अपना हो गया कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक, ठीक है। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें 4 फीचर ऑफ शेयर के बारे में बात करनी है, हमें री इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।